हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्लेंड अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखिए दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में मिश्रण के 3 क्लास पढ़ चुके हुए हैं और आज हम चौथी क्लास में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि औसत से रिलेटेड के क्वेश्चन हैं आपके, चाल समय दूरी से भी संबंधित क्वेश्चन आपके हैं, प्लस और भी चैप्टरों से रिलेटेड आपके हैं, साधारण व्यास से संबंधित हैं और जानवर वस्तु से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं जिसको आप एलिगेशन के मेथड से लगा सकते हैं। ये औसत में भी आपको बताया गया है, लेकिन थोड़ा सा हम चर्चा कर दे रहे हैं ताकि इसमें भी क्वेश्चन दिखाई दे तो आप लोग आसानी से लगा सकें। तो देखिए दोस्तों, विविध प्रश्न हम आप इसमें टॉपिक्स डाले हुए हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, किसी कक्षा के लड़कों का औसत वजन 45 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत वजन 38 किलोग्राम तथा लड़के और लड़कियों का मिलाकर औसत वजन 41 किलोग्राम है। तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात बताइए। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, अगर इसका बेसिक तरीके से लगाएंगे तो 45 किलोग्राम लड़कों का औसत एक लड़के का वजन है। अगर टोटल लड़के हम मान लेते हैं संख्या x, तो टोटल वजन 45x हो जाएगा, प्लस लड़कियों का औसत वजन 38 किलोग्राम है तो हर लड़की 38 किलोग्राम की है। अगर लड़कियों की संख्या टोटल y है तो 38 गुणे y, क्योंकि औसत वजन आपका दिया हुआ है और उसमें संख्या का गुणा कर देंगे तो टोटल वजन आ जाएगा। अब बराबर लड़के और लड़कियों का मिलाकर के औसत वजन, तो लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल संख्या गुणे उनका औसत वजन कितना है, 41। बस इसी चीज को हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 45x प्लस 38y, ऐसे रहने देंगे। अब बराबर इधर 41x प्लस 41y, तो x एक तरफ कर लीजिए, y एक तरफ। 41x को हम लोग 45x में घटाएंगे तो 4x बचेगा और 38y को 41y में घटाएंगे तो 3y बचेगा। तो अगर x के बटे में y करेंगे तो इधर 3 के बटे में 4, इसको 3:4 भी ले सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। अगर इसी चीज को आप एलिगेशन के मेथड से लगाना चाहते हैं तो ये बॉय है, ये गर्ल है। लड़कों का औसत वजन कितना है, 45 है, लड़कियों का औसत वजन 38 है। दोनों का आप कंबाइन कर रहे हैं तो औसत वजन 41 है। डिफरेंस निकाला जाता है, 38 और 41 का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। 45 41 का अंतर 4 आएगा। तो यही आपका क्या है, संख्या में अनुपात है। ये वजन है, ये वजन है, तो ये औसत वजन है, संख्या में अनुपात। लाभ परसेंट, हानि परसेंट या लाभ परसेंट, यहाँ औसत लाभ परसेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, मूल्यों में अनुपात आएगा। कंफर्म है, मात्राओं में अनुपात आ जाएगा। चाल है, औसत चाल है, तो यहाँ समय में अनुपात आएगा। तो इस सब से रिलेटेड अभी आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड मान लीजिए, इसी में थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। ये तो वजन की बात किया गया है। अगर इसी में प्राप्तांक की बात करता हम एक ही टॉपिक्स में थोड़ा सा आप लोगों को सजेस्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स पीछे बताया गया है। अगर इसी के स्थान पे प्राप्तांक की बात कर दिया गया होता कि लड़कों का जो औसत प्राप्तांक है वो 80 अंक है और लड़कियों का औसत प्राप्तांक 70 अंक है, दोनों का मिलाकर औसत प्राप्तांक 76 है, तो उनकी संख्या में अनुपात बताइए। तो यहाँ पर डिफरेंस 6 आता है, इन दोनों डिफरेंस 4 आता, काटने से 3:2 आ जाता। तो इस तरीके से इसी में आपका दे दिया जाता, इनकी उम्र दे दिया जाता। कि लड़कों का उम्र मान लेते हैं, दे दिया है 20 वर्ष है औसत उम्र, और लड़कियों की औसत उम्र मान लेते हैं 16 वर्ष है। दोनों का मिलाकर के औसत उम्र 17 हो जा रहा है, तो उनकी संख्या में अनुपात बताइए। तब भी यहाँ 1:3 आ जाएगा। कोई भी चीज दे सकता है, 2 प्रकार के कर्मचारी हों या 2 प्रकार के कोई व्यक्ति हों, उनका अलग अलग वेतन दे सकता है, फिर संयुक्त वेतन दे सकता है। तो तमाम प्रकार की चीजें बनती हैं या औसत से रिलेटेड है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको इसी मेथड से लगाना है, हम बता दे रहे हैं। पीछे इसकी चर्चा किए हुए हैं संयुक्त औसत में, हम औसत चैप्टर में यहाँ हम थोड़ा सा चर्चा कर दिए हैं कि क्वेश्चन दिखाई देगा तो ऐसे आप लगाएंगे। कंफर्म है दोस्तों। अब हम लोग इसी में और आगे चलते हैं दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मिश्रण संबंधित ही है। करा राम 25 किलोमीटर घंटा की चाल से 30 मिनट चलता है तथा 40 किलोमीटर घंटा की चाल से 20 मिनट चलता है, तो राम की औसत चाल बताइए। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ करना नहीं, अगर एलिगेशन का मेथड निकालेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, चाल, और यहाँ भी लिखेंगे हम चाल, और यहाँ पर औसत चाल निकलती है, औसत चाल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, समय में अनुपात आएगा।
ये समय में अनुपात है, ये पहला समय है, दूसरा समय। क्लियर? इस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका बेसिकली हम लोग देख लेते हैं कैसे लगाएंगे। तो पहले तो आपको जानते हैं कि औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल समय तो यहाँ 50 मिनट है, कुल दूरी आप निकाल लीजिए। तो औसत चाल बराबर हम क्या निकालेंगे, औसत चाल बराबर एक ही फार्मूला होता है कि कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल समय। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, तो कुल दूरी निकालने के लिए आपको करना क्या है, 25 की स्पीड से आधा घंटा चला है। अब फिर उसके बाद क्या कर रहा है आपका दोस्तों, आधा घंटा चला है, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, फिर 40 की स्पीड से 20 मिनट, 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटा चला है। अब टोटल यहाँ कुल समय कितना निकाला है, 30 मिनट अब प्लस 20 मिनट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 मिनट होगा। तो 50 मिनट को आप क्या ले सकते हैं, 50/60, ये भी घंटा हो गया। कुल दूरी बटे कुल समय, क्योंकि ये आपका क्या है, किलोमीटर में है। अब 50 मिनट को घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग करेंगे तो ये आपका समय घंटे में है, तो किलोमीटर घंटा में औसत चाल आएगी। अब इसको आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, 25 के बटे में 2 लिखना है, और यहाँ 40 के बटे में 3 लिखना है, और यहाँ पर आपका 5 के बटे में 6 रहने दीजिए। तो 25 × 75 और 40 दूना 80, तो 155/6 आ जाएगा। तो 155 के बटे में 6 और पूरे के बटे में 5/6 है। तो 6 से 6 कट गया, 5 से भाग करेंगे, 5 3 5 करना, तो इसका मतलब 31 किलोमीटर घंटा हो जाएगा। ये इसका बेसिकली कंडीशन हो गया। लेकिन अगर इसी चीज को आप किससे लगाना चाहते हैं, उस मेथड से लगाना चाहते हैं, तो इतना आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी के लिए क्या होता है, 4 गुणे समय, 4 गुणे समय। अब कुल समय 50 मिनट है, 60 से भाग करके उसको घंटे में बदल लिए, फिर हल कर लिए हैं। कंफर्म है? अब इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिगेशन के मेथड से भी लगा सकते हैं। तो एलिगेशन से कैसे आप लगाएंगे, तो यहाँ चाल पहले क्या दिया हुआ है, 25 दिया है, और दूसरी चाल क्या दिया हुआ है, 40 दिया है। लेकिन औसत चाल ना देकर के क्या दिया है, समय में अनुपात दिया। हमको यही चीज बताना है, बाकी समय कितना ले रहा है, 30 मिनट और 20 मिनट। इसको हम काट सकते हैं 3:2। तो 2 तरीका है, एक तो 25 × 75 कर लीजिए, और ये 40 दूना 80 कर लीजिए, 80 हो जाएगा। अब 80 और 75 जोड़ेंगे, यहाँ पर 25 × 75 हो गया। समझ लीजिए कि 25 किलोमीटर घंटा की चाल से 3 घंटा चला है, तो 75 किलोमीटर। 40 किलोमीटर घंटा की चाल से 2 घंटा चला है, समय में अनुपात है, इसको 2 घंटा मान लेते हैं, इसका मतलब 40 दूना 80 चला है। 80 और 75 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 155 आ जाएगा किलोमीटर। और कुल समय कितना है, 3 2 5, 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया, 31 किलोमीटर घंटा आ गया। तो इस तरीके से लगा सकते हैं, या इसको हम दूसरे मेथड से और लगाना चाहते हैं, तो या अंतर वाले से कैसे लगाएंगे उसको भी आप समझ लीजिए। ये तो कंफर्म हो गया होगा, कैसे लगाएंगे। तो ये 25 है, ये 40 है, इसको हमें पता नहीं है, इसका मतलब समय 30 मिनट और 20 मिनट दिया हुआ है, इसका मतलब समय में अनुपात कितना आएगा, 3:2 आएगा। कंफर्म है दोस्तों। तो यहाँ आप चाल में अंतर निकालिए, 40 और 25 में कितने का अंतर है, 15 किलोमीटर का अंतर है। क्लियर? इस 15 किलोमीटर को आप किसमें बांटिए, 3:2 में। तो 3:2 का मतलब क्या हो जाएगा, 9:6, तभी तो 9 6 15 होगा। तो जो यहाँ 3:2 लिखा है, यहीं पर आप लोग क्या लिख दीजिए, 9 और 6। क्लियर? तो अब ये 40 में 9 गए 31, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 31 में 25 गए 6, तो यहाँ 31 अपने आप आ जा रहा है। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, या फिर 25 × 75, 40 दूना 80, 155, अब बटे में 3 2 5 कर दीजिए। क्लियर है? या फिर दोनों चाल का अंतर निकालेंगे, 15 आ रहा है, किस समय के अनुपात में है, 3:2, तो इसका मतलब 15 को 3:2 में तोड़ेंगे तो 9:6 आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा 9:6 आएगा। तो 40 और 31 का अंतर 9 आ रहा है, तो 31 यहाँ आया है, तो 31 में 25 गए 6 हो जाएगा। कंफर्म है? तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर हो गया होगा? आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मदन 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। वह कुछ दूरी बस से तथा कुछ दूरी साइकिल से तय करता है। बस व साइकिल की चाल 20 किलोमीटर घंटा व 12 किलोमीटर घंटा है, तो बस व साइकिल द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात बताइए। तो इसको किस तरीके से लगाना है, कुल समय 10 घंटा है। क्लियर दोस्तों? अब 10 घंटा में हम मान लेते हैं कि उसने बस से कितना समय लिया है,
x घंटा लिया है। और उसके बाद साइकिल से कितना समय लिया हुआ है दोस्तों, तो साइकिल से मान लेते हैं 10 माइनस x घंटा लिया है, ये इसको हम t ही मान लेते हैं, t घंटा, और यहाँ 10 माइनस t घंटा। क्लियर है। आप सभी लोग जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो बस की चाल कितना है 20, इसको हमने t माना है, 20 गुणे t समय लगा है, प्लस साइकिल की चाल कितना है 12 है, और 12 की स्पीड जा रहा है, कितने समय तक जाएगा 10 माइनस टी, तो बराबर कितना किलोमीटर चला जाएगा 150। कन्फर्म है दोस्तों। इसको हल करेंगे टी की वैल्यू आएगी तो अपने आप पता चल जाएगा, 20 में टी का गुणा कर देंगे, 12 में 10 माइनस टी का गुणा कर देंगे, समय निकल आएगा तो अपने आप दूरी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पर हमने 20 टी लिख दिया, अब प्लस यहाँ 12 धम्मा 120 हो गया, माइनस 12 टी लिख दिया, अब बराबर 150 है ही, तो 120 उधर जाकर घट जाएगा। अब 20 टी में हम 12 टी घटा देंगे तो 8 टी बचेगा, और ये 120 उधर जाकर घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों 30। कंफर्म है। तो अब इसको हमें क्या करना है, टी में कन्वर्ट कर लेना है, तो टी का मान निकालना है, तो आप कहेंगे 30 के बटे में 8, 4 2 से भाग करेंगे तो मान लेते हैं, चलिए ठीक है, तो 15 दूना 30 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, तो 15/4 का मतलब कितना हो जाएगा, आप लोग देख रहे हैं 15/4 का मतलब 3 घंटा 45 मिनट। तो इसका मतलब 15/4 घंटा किससे लग रहा है, बस से लग रहा है। अगर 10 में से हम क्या करेंगे 15/4 घटा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 25/4 घंटा। इसका मतलब 4 छक्के 24, 6.25 घंटा साइकिल से लग रहा है, और उसके बाद आपको 3.25 घंटा बस से लग रहा है। तो आप दूरी निकालना चाहते हैं तो हम कहेंगे 20 की स्पीड से कितने समय तक चला है 15/4 घंटे तक, तो 4 पंचे 20, तो 15 पचे 75 किलोमीटर किससे चला है दोस्तों, बस से चला है। अब 12 की स्पीड से कितने समय तक चल रहा है 25/4 घंटा तक, अर्थात 6.25 घंटा। 25/4 को घंटे में कन्वर्ट करेंगे 4 घंटा 15 मिनट आएगा, तो 25 के बटे में हम क्या लिख देंगे 4, तो 4 3 12, तो 25 3 75 किलोमीटर बस से भी जा रहा है, 75 किलोमीटर साइकिल से। तो दोनों की दूरी में अनुपात बताना है, तो 75/75 करेंगे तो 1/1 आएगा। क्लियर है दोस्तों। ये तो आपका एकदम मैनुअल और बेसिक तरीका हो गया, आप लोगों को मैंने बता दिया कैसे लगाना है। बाकी इसको आप कैसे लगा सकते हैं एलिगेशन के मेथड से, क्योंकि हम मिश्रण पढ़ रहे हैं तो उसी मेथड से लगाकर दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, बस लिख लेंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे क्या, साइकिल। अब बस की चाल आप लोग देख रहे हैं, दिया हुआ है 20 किलोमीटर घंटा, हम लिख लेते हैं, और साइकिल की 12 किलोमीटर घंटा। औसत चाल के लिए आप जानते हैं कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी 150 गया है 10 घंटे में, तो औसत चाल 15 किलोमीटर घंटा आएगा। तो यहाँ आप लिख देंगे कितना दोस्तों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना क्लियर हो गया। अब हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे, चाल ये औसत चाल, तो यहाँ समय में अनुपात आएगा। तो 12-15 में कितने का अंतर है 3 का, और 20-15 में कितने का अंतर है 5 का। तो इसका मतलब समय में क्या अनुपात आ गया 3:5। तो अब आप लोगों को करना कुछ नहीं है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 20 3 60 दूरी में अनुपात बताना है, और 12 पंचे 60। तो इसका मतलब हल करने पर 1:1 आया। इसका मतलब 75 किलोमीटर बस से भी चल रहा है, 75 किलोमीटर साइकिल से भी चल रहा है, दोनों में ये अनुपात आ रहा था। ये अनुपात का मतलब बराबर बराबर चल रहा है। कंफर्म है दोस्तों। तो कुछ लोग सोचेंगे 60 किलोमीटर, तो ये 60 किलोमीटर नहीं, आपको ये करना है समय में अनुपात 3:5 आया है, तो इसका मतलब 10 घंटा में 3/5 का गुणा करेंगे तो वही चीज आएगा आपका 5 दूना 10, 2 3 6 घंटा यहाँ पर आ जाएगा। 1 मिनट, 10 घंटा टोटल समय लिखा है, और 3/5 3 8, तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8, तो वही 5 3 15/4 आया है। और दूसरे वाले में गुणा करेंगे किसका 10, और गुणे 5/8, तो 2 चौके 8, 2 पंचे तो 25/4 आएगा, तो वही समय आपका आएगा। बाकी यहाँ पर आपका समय इसको मान लीजिएगा, ये 4 गुणे समय कर दीजिए, 4 गुणे समय कर दीजिए, 12 पंचे 60, 20 3 60, 60:60 का मतलब 1:1, तो 75 किलोमीटर बस से भी जाएगा, 75 किलोमीटर साइकिल से भी जाएगा, तो वही 150 किलोमीटर होगा। कंफर्म हो गया। तो इतना आप क्लियर कर लीजिए, हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका दिया है। ये तरीके क्वेश्चन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ स्टूडेंट टफ भी मानते हैं। तो इसको किस तरीके से आप लोग लगाएंगे, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 80% तांबा और शेष टिन है, इसका मतलब 20% टिन है। दूसरे मिश्र धातु में 85% तांबा हुआ, 12% टिन है। तो इसका मतलब 12 85 कितना हो रहा है, 97%, 3% और कोई और भी चीज है, इसको ध्यान में रखना है। तो 85% तांबा व 12% टिन है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए। एक क्वेश्चन दिया हो गया कि इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 15% टिन हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि 80% तांबा है, शेष टिन है, तो शेष का मतलब 20%। तो 20% टिन यहाँ है, 12% टिन यहाँ है, दोनों का संयुक्त मिश्रण 15% है। तो हम टिन से उठाएंगे तथा नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी बताइए। तो तांबे का प्रतिशत बताना है, इसका मतलब हमको 80% 85% तो दिया हुआ है, लेकिन आपका बीच वाला मान नहीं दिया है। तो आप पहले इस ऐसे क्वेश्चन में देखेंगे तीनों चीज किसका पता है, तो यहाँ हम टिन से लगा रहे हैं। तो पहले वाले में टिन कितना है, 20% है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 80% तांबा, शेष का मतलब क्या है, 20% हो जाएगा। अब 85% तांबा, 12% टिन दिया है, तो यहाँ 12% आप लिख देंगे। दोनों को किस अनुपात में लगाया जिससे 15% टिन हो जाए। तो टिन से लगा रहे थे, यहाँ 15% आप ले लिए। डिफरेंस निकालेंगे, 12-15 में 3 का अंतर आ रहा है, 20 और 15 में 5 का अंतर आ रहा है। तो 3:5 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। तो इसी चीज में अब हम क्या करते हैं दोस्तों, तांबा से लगाते हैं, क्योंकि हमको नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी बताना है। तो ये तांबा हो गया, ये भी तांबा हो गया। अब हमको करना क्या है, 80% पहले वाले में तांबा है और दूसरे वाले में 85% तांबा है, लेकिन मिलाने के बाद नए मिश्रण में कितना % तांबा होगा ये नहीं पता है। लेकिन किस अनुपात में मिलाया जाएगा, जिस अनुपात में यहाँ आया वही अनुपात यहाँ भी लिखना पड़ेगा। इतना क्लियर है दोस्तों। अब आपको ये बीच वाला मान बताना है, तो आप कहेंगे 8 त्रिक 24 अर्थात 240 प्लस 85 पंचे आप करेंगे तो 55 25 5 8 40 40 2 42 का मतलब 425 कंफर्म है। अब बटे अनुपातिक योग कर देंगे, 5 3 8 तो 4 2 665 हो जाएगा, 665 हो जाएगा। तो 665 में आप 8 से भाग कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 8 8 64, 8 बार गया। फिर कितना बच रहा है, 2 और 25 हो गया, 8 त्रिक 24, 83 सही 1/8%। कंफर्म है दोस्तों। कैसे लगाया मैंने, तो जो नया मिश्रण आ रहा है उसमें तांबा कितना % है, 83 सही 1/8। कैसे लगाए हुए हैं, पहले वाले में देखेंगे टिन का सारा % दिया था, 20% 12% मिलाने पर 15%। तो क्या अनुपात आया है, 3:5। तो पहले वाले प्रकार के मिश्रण से 3 आप मिलाएंगे, दूसरे वाले मिश्रण से 5 मिलाएंगे, तो वही तो यहाँ भी आएगा। तो जो यहाँ अनुपात आएगा वही अनुपात यहाँ भी आप लिख लीजिए। बाकी तांबे का अलग अलग % दिया, ये वाला बताना है। तो 80 का 3 में गुणा किए 240, 85 का 5 में गुणा किए 425 बटे आनुपातिक योग 8 से भाग कर दिए, बस। कंफर्म है, ये क्लियर हो गया है। तो इसी में का एक क्वेश्चन आइए और देते हैं। देखिए दोस्तों, उसी का सेम क्वेश्चन दिया है, सिर्फ परसेंटेज को चेंज किया है। कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 90% तांबा है और शेष टिन है, इसका मतलब 10% टिन है। तो यहाँ 10% टिन आप ले लिए, सेम वही क्वेश्चन है। दूसरे मिश्र धातु में 93% तांबा व 4% टिन है, तो जिसका तीनों चीज पता है उससे हम पहले लगाएंगे। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 9% टिन हो जाए। इसका मतलब इन दोनों का जो संयुक्त आएगा 9%। डिफरेंस निकालेंगे, 9 4 में 5 का अंतर है, 10 9 में 1 अंतर है, तो 5:1 आया है। तो यहाँ भी जो आपका निकालेंगे तो लास्ट में जो आपका आएगा वो भी क्या आएगा, 5:1 ही आएगा। कंफर्म है दोस्तों। लेकिन यहाँ आपको तांबा कितना है, 90% है, तो यहाँ 90% आप लिख देंगे। दूसरे वाले में 93% है, तो यहाँ 93% लिख देंगे। बाकी दोनों का संयुक्त रूप नहीं पता है, यही तो आपको निकालना है। तो 90 का 5 में गुणा करेंगे 450 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब 93 91 93 लिख देंगे, बटे में 5 1 6 हो जाएगा। तो इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 3 तो ऐसे रहेगा, 9 5 14 की 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। बाकी 6 से भाग कर देंगे, 6 9 5 54 6 5 30, इसका मतलब 90.5% आएगा। क्लियर दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चनों को लगाना है, कठिन नहीं है, एकदम आसान है। तो अनुपात पूछेगा तो आप इसी से लगा लिए, बाकी अनुपात ना पूछ करके परसेंटेज पूछना तो ऐसे लगाना है। क्लियर है। बस इसमें विशेष ध्यान देना है कि दूसरे वाले में आप देखिए 90 10 शेष टिन है 100%, लेकिन दूसरे वाले में 93% तांबा है,
4%, दोनों को मिलाकर 97% हो रहा है, तो 1% कोई और चीज है, इसी वजह से ये आपका आ रहा है। क्लियर है? तो ऐसे आप लगा लीजिएगा। बाकी हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, करा अलग अलग मूल्य वाला 2 प्रकार के चावल 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। पहले प्रकार के चावल का मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ, दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो मिश्रण का औसत मूल्य बताइए। तो यहाँ पर मात्रा में अनुपात दिया हुआ है, इसका मतलब मूल्य, औसत मूल्य और मात्रा में अनुपात निकलता है। तो यहाँ क्या है दोस्तों, मूल्य, ये मूल्य, यहाँ औसत मूल्य आप कहेंगे औसत मूल्य, और यहाँ पर क्या निकलेगा, मात्रा में अनुपात निकलेगा। क्लियर? तो इसका बेसिक रूल अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका मतलब 10 रुपया में 2 किलोग्राम चावल है, प्लस फिर उसके बाद यहाँ दिया हुआ है दूसरे वाले का मूल्य क्या दिया है, 15 रुपए में 3 किलोग्राम मान लेते हैं, बराबर टोटल मात्रा 5 किलोग्राम, उसका औसत मूल्य x मान लेते हैं। बस अब यहाँ आप देखेंगे 5 3 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4 हो गया, बाकी 3 3 का 9 बराबर x, 9 4 13 रुपए प्रति केजी बराबर x आ जाएगा। तो ये बेसिक इसका हो गया। बाकी इस वाले पर रखना चाहते हैं तो इस पर कैसे आप लगाएंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे 10 रुपए और एक तरफ लिखेंगे 15 रुपए, और दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है, 2:3। 10 दूना 20 हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ हम 20 ले रहे हैं, प्लस 15 3 45 हो जाएगा, बटे में 3 2 5, 20 45 जोड़ेंगे 65/5 का मतलब 13 होता है। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। कन्फर्म है? इसी तरीके से मात्रा में ना अनुपात देकर के मात्रा का मान दे दिया जाए। अलग अलग मूल्य वाला 2 प्रकार के चावल जिनकी मात्रा क्या मान लेते हैं हम, 5 केजी व 15 केजी, ऐसे मान लेते हैं। 5 केजी व 15 केजी मिलाया गया। पहले प्रकार के चावल का मूल्य मान लेते हैं यहाँ पर 18 रुपए प्रति किलोग्राम, व दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य हम मान लेते हैं 12 रुपए प्रति किलोग्राम। तो मिश्रण का औसत मूल्य बताइए। तो इसके लिए तो मात्रा दे दिया है, तो यहाँ भी आप इसका बेसिक रूल है, आप देख लीजिए कि 5 किलोग्राम है 15 रुपए में है, 5 किलोग्राम 18 रुपए में, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला 15 किलोग्राम है, वो कितने में, 12 में है, इसका मतलब हम कहेंगे 15 किलोग्राम 12 रुपया में है। अब बराबर दोनों मिला करके 15 और 5 जोड़ेंगे तो 20 किलोग्राम का मूल्य 100 रुपया मान लीजिए। तो 18 पंचे 90 हो गया, और यहाँ पर 15 ग्राम में 180 हो गया, अब बराबर यहाँ पर 20x है ही, तो दोनों को जोड़ने पर 270 के बटे में 20 कर देंगे, बराबर x 0 0 कट गया, 2 से भाग करेंगे तो 13.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। बाकी इस पे आप रखेंगे जो हमने अभी इधर बताया हुआ है, तो इस पर क्या करेंगे आप लोग, सीधा सीधा क्या लिखेंगे, एक चावल का मूल्य कितना है, 12 रुपया है, दूसरे वाले चावल का मूल्य कितना है, 18 रुपया है। पहले 18 मानेंगे, फिर उसके बाद 12 मानेंगे। दोनों का औसत मूल्य पूछ रहा है, क्या क्या मात्रा है, 5 किलोग्राम और 15 किलोग्राम, काटेंगे तो क्या आएगा, 1:3। तो 18 1 18 आप मान लिए, अब प्लस 12 3 36 मान लिए, अब बटे में 3 1 4, तो 18 36 जोड़ेंगे, 54 के बटे में 4 आएगा, तो 4 से भाग करने पर 13.5 ही तो आएगा। क्लियर भाई? 13 चौके 52 और 2/4 का मतलब 0.5 आ जाएगा, तो 13.5 रुपए प्रति किलोग्राम आएगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से लगा सकते हैं, बेसिक से लगाइए चाहे एलिगेशन के मेथड से लगाइए, आराम से आ जाएंगे। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। जैसा दोस्तों देख रहे हैं कि 41 रुपए 50 छात्रों के बीच बांटना है, यदि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या बताइए। तो आप कुछ मत करिए, सिंपल यहाँ ले लीजिए बॉय और गर्ल। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं बॉय को कितना मिल रहा है, 90 पैसा मिल रहा है, और गर्ल को कितना मिल रहा है, 65 पैसा मिल रहा है। दोनों का संयुक्त रूप निकालना है, तो कहेंगे 41 रुपए को हम 4100 पैसा लिख सकते हैं, और कितने छात्रों के बीच, 50 छात्रों के बीच, तो 0 0 5 से भाग करेंगे, 5 40 82 पैसा यहाँ पर आ जाएगा। डिफरेंस निकालेंगे तो 65 और 82 में कितना आएगा, 17 का अंतर आएगा, और यहाँ पर 90 82 में 8, तो इसका मतलब 17 8 25 यूनिट का मान कितना है, 50 है। तो अगर जोड़ने पर 25 यूनिट बराबर कितना आ रहा है, 50,
तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसी में 2 का गुणा कर दीजिए, 17 दूना 34 और आपके बॉय हैं, 8 दूना 16 गर्ल हैं। क्लियर दोस्तों। अगर इसी चीज को मैनुअली आप लगाना चाहते हैं तो कुछ मत करिएगा, सीधा सीधा 4100 पैसा बराबर यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, 90 पैसा दिया जा रहा है यक्स लड़कों को, अब बाकी आप कहेंगे 65 पैसा दिया जा रहा है कितने, 50 माइनस यक्स लड़कियों को। बस 50 माइनस यक्स क्यों माने हैं, क्योंकि टोटल 50 दिया हुआ है लड़के और लड़कियां, अगर यक्स लड़के हो जाएंगे तो 50 माइनस यक्स लड़कियां हो जाएंगी। इसी चीज को आप हल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा 90x, और यहाँ पर आप 0 कर देंगे, 55 25 5 30 2 32 और माइनस 65x हो जाएगा बराबर 4100। अब यहाँ पर आप 3280 50 घटा देंगे, 90 और 65 का अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, 25x आ जाएगा। और इसको उधर ले जाकर घटाएंगे तो 4100 में से 3250 घटाते हैं तो 850 आ जाएगा। तो 25x बराबर 850, भाग करेंगे 25 3 75 25 चौके 100, तो इसका मतलब 34 लड़के हैं तो 16 लड़कियां हो जाएंगी। कंफर्म है। तो इस तरीके से आप लोगों को लगाना है। इसी में एक क्वेश्चन हम आप लोगों को ऐसे दे रहे हैं, यहाँ हमने लिख दिया क्या कि 40 रुपए 50 छात्रों के बीच बांटना है। यदि प्रत्येक लड़के को 1 रुपए हमने लिख दिया, यहाँ पर 1 रुपए व प्रत्येक लड़की को 50 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या बताइए। तो इसको भी आप लोग आसानी से लगा लेंगे, बस एक तरफ 100 पैसा लिखिए, एक तरफ 50 पैसा लिखिए। यहाँ पर कितना लिखेंगे आप, 4000 बटे में 50 मतलब 80 पैसा लिखेंगे। कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है, इसको लगा लेंगे। क्या लिखेंगे, 100 पैसा 50 पैसा और यहाँ पर 40 रुपए को 4000 पैसा आप करेंगे। अब 50 बच्चों के बीच बांट रहे हैं तो इसका मतलब 80 पैसा आएगा। डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 30 और यहाँ पर 20, तो इसका मतलब 30 बॉय हैं और 20 क्या हैं, गर्ल हैं, तभी 30 20 50 विद्यार्थी होंगे। कंफर्म हो गया। तो कितना आसान है, आसानी से निकल आ रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसी का एक क्वेश्चन मैंने अलग लिखा हुआ है कि मेरी जेब में 25 रुपए हैं, उनमें 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं और कुल मिलाकर 80 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपली देखना है। एलिगेशन से नहीं बता रहे हैं, बेसिकली बता रहे हैं। कुल सिक्के कितने दिए हुए हैं दोस्तों, 80 दिए हैं। 80 में से हम क्या मान लेते हैं, 20 पैसा और 50 पैसा दिया है, तो 20 पैसा का हम कितना सिक्का मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो 50 पैसा का कितना सिक्का हो जाएगा दोस्तों, 80 माइनस यक्स। क्लियर है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, टोटल 25 रुपए हैं तो इसका मतलब टोटल 2500 पैसा है। अब हमको कुछ नहीं करना है। अगर 10 सिक्के 10 पैसा के हैं तो इसका मतलब टोटल 100 पैसा बन रहा है। अगर 50 सिक्के 5 पैसा के हैं तो इसका मतलब 250 पैसा बन रहा है। वैसे ही आप कहेंगे 20 पैसा का यक्स सिक्का है तो 20 का हम गुणा कर देंगे तो इसका मतलब 20 यक्स पैसा हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 50 पैसा का 80 माइनस यक्स सिक्का, इसी में 50 का हम गुणा कर देंगे, या इसी में 100 से भाग करके इसको रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते थे, तो बराबर वहां 25 लिखते। तो अब यहाँ कुछ नहीं करना, हल करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। चाहे तो सब में एक जीरो कम भी कर सकते हैं, यहाँ एक जीरो काट दिए, यहाँ एक जीरो काट दिए, यहाँ एक जीरो काट दिए, तो ये 2x हो गया, 8 5 40 400 हो गया, और माइनस 5x आ गया बराबर 250। क्लियर। इन दोनों का डिफरेंस माइनस 3x आएगा, ये उधर चला जाएगा तो माइनस 150, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 से भाग करेंगे तो x बराबर 50। तो 50 सिक्के किसके हैं, 20 पैसा का है, तो ये 20 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे के सिक्के हैं। तो इसका मतलब क्या करेंगे आप लोग, ये 20 पैसा का 50 सिक्का है तो 30 ठोर किसके हो जाएंगे, 50 पैसे के सिक्के। कंफर्म है। तो ये इसका मैनुअली हो गया। अगर इसी चीज को आप किसमें, रुपए में बदल देते, यक्स सिक्के 20 पैसा का है तो 20 में आप 100 से भाग करते तो 1/5 रुपए होता, प्लस 80 माइनस यक्स सिक्के 50 पैसे के हैं तो इसका मतलब एक 50 पैसे को आप आधा रुपए बोलते हैं तो रुपए में, तो बराबर इसके 25 रुपए ले सकते थे।
अब इन दोनों का एलसीएम 10 आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पर आप भाग करेंगे तो 5 40 400 माइनस 5x, अब बराबर वहां पर 25 है तो वही चीज फिर से निकल आएगा, 5 और 2 का अंतर माइनस 3x, अब प्लस 400 बराबर 250 में आप 400 ले जाकर लेस करेंगे तो इसका मतलब कितना आएगा माइनस 150, भाग करने पर x की वैल्यू 50 आ रही है। तो रुपए में भी कन्वर्ट करके लगा सकते हैं, 1 रुपए को 20 पैसे को 1/5 रुपए, 50 पैसे को 1/2 रुपए। क्लियर है? इसको आप लोग इतना समझ गए हैं, लेकिन एलिगेशन के मेथड से किस तरीके से लगाएंगे उस चीज को भी देख लीजिए, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं क्या मिश्रण, तो मिश्रण पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मिश्रण के रूल से कैसे लगाएंगे। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख लेना है 20 पैसा और यहाँ लिख लेना है 50 पैसा। क्लियर? अगर 80 सिक्के सब 20 पैसा के होते तो इसका मतलब टोटल कितना 100 पैसा बनता, 1600। अगर 20 पैसा के टोटल 80 सिक्के होते तो 1600 पैसा बनता। उसी तरीके से अगर 50 पैसा के टोटल 80 सिक्के होते तो 4000 पैसा बनता। इन दोनों को मिलाने के बाद कह रहा 25 रुपए है, इसका मतलब 2500 पैसा। कन्फर्म है दोस्तों? एक बार समझ लेंगे, 20 पैसा के अगर टोटल 80 सिक्के आपके पास होते तो कितना पैसा बनता, 1600, और 50 पैसा के टोटल 80 सिक्के अगर होते तो 4000 पैसा बनता। अब बराबर 25 रुपए है, इसका मतलब 2500 पैसा। डिफरेंस निकाल लीजिए बस। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, 1500 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 900 आएगा। तो हमने इसको काट दिया, इसका मतलब 3 × 15 3 × 9, 5:3। तो टोटल कितने सिक्के हैं, 80 सिक्के दिया हुआ है, ये 80 सिक्के दिया हुआ है, तो 5:3 को आप 50 और 30 भी ले सकते हैं। क्लियर दोस्तों? 50 सिक्के किसके हैं, 20 पैसा के, 30 सिक्के किसके हैं, 50 पैसा के। कंफर्म है? इसका एक क्वेश्चन आइए और देख लेते हैं। उसी तरीके के क्वेश्चन मैंने और लिखा हुआ दोस्तों, कह रहा मेरी जेब में 40 रुपए हैं, उनमें 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं और कुल मिलाकर 185 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो आप लोगों को सेम उसी तरीके से लगाना है, बस हम थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं कैसे लगाना है। तो यहाँ 25 पैसे आप लिख दिए और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, 20 पैसे लिख दिए बस। अब इसमें कितने गुणा करेंगे, 185 का गुणा करेंगे, और इसमें कितने गुणा करेंगे, 185 टोटल सिक्के का। तो जो आएगा यहाँ आप लिख लीजिएगा, और उसके बाद टोटल 40 रुपए है तो 40 रुपए को 4000 पैसा, इसको डिफरेंस कर लीजिएगा, या बेसिकली मैंने जैसे बताया हुआ है उस तरीके से भी लगा लीजिएगा। 25 पैसे में x गुणा कर दीजिएगा, 20 पैसे में 185 माइनस x का गुणा कर दीजिएगा, बराबर 4000 पैसा। कंफर्म है? आप लोग इसको लगाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन और मोर हैं जिनके सिरों की संख्या 80 तथा पैरों की संख्या 260 है, तो हिरन की संख्या बताइए। एकदम सिंपल तरीका आपको हम बता रहे हैं, सिर्फ यहाँ करना क्या है, कुल संख्या सिरों की कितना है, 80 है, तो 80 सिर है, तो 80 जानवर हैं टोटल मिला करके। और इस तरीके क्वेश्चन में 4 पैर और 2 पैर वाले का हमेशा कंडीशन देता है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, x मान लेते हैं, इसको 80 माइनस x मान लेते हैं। तो इसको हम क्या माने हुए हैं, हिरन माने हुए हैं, और इसको हम मोर मान ले रहे हैं। तो हिरन के कितने पैर होते हैं, 4 पैर, और मोर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर। तो इसका मतलब सिर में पैर की संख्या गुणा करेंगे तो टोटल पैर कितना आ रहा है, 260। इसको हल करें, x की वैल्यू आ जाएगी आराम से। तो यहाँ पर 4x लिख देंगे और प्लस 160 लिख देंगे, माइनस 2x बराबर 260, और 4x में 2x घटाएंगे 2x, और 260 में 160 घटाएंगे 100 हो जाएगा। भाग करने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 आ रही है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों? 50 क्या है आपके, हिरन, और 80 में 50 घटा देंगे 30 मोर है। विकल्प से भी लगा सकते हैं, अगर विकल्प में 50 आप लेते हैं तो 50 हिरन है, इसका मतलब 50 चौके 200 पैर इसके हो जाएंगे। अगर 50 हिरन हो गए तो 30 ही मोर आपको मानना पड़ेगा, और उसके 2 पैर होते हैं, तो इसका मतलब देखिए 260 हो रहा है। तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, अगर 50 मानेंगे तो 30 आपको दूसरा मानना पड़ेगा। तो 50 के हिसाब से 4 पैर है, इसका मतलब 200, और 30 मानेंगे 2 के हिसाब से 60 पैर, तो 260 आ रहा है, इसका मतलब करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो आपको क्लियर है। बात यहाँ पर चल रहा है एलिगेशन की, तो एलिगेशन के मेथड से कैसे आप लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया दोस्तों, हिरन मान लिया, और यहाँ क्या मान लिया मैंने, मोर मान लिया। तो टोटल यहाँ पर आप देख रहे हैं हिरन के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और मोर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं।
तो इसका मतलब यहाँ टोटल आपके 80 है, तो 80 का गुणा करिए, इसमें भी 80 का गुणा करिए, इसमें भी 80 दूना 160, 80 चौके 320। अब यहाँ पर टोटल कितने पैर हो रहे हैं 260, तो यहाँ पर पैर ही आपको निकालना है। तो डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 100 आएगा और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब भाग करेंगे यहाँ पर, तो टोटल 80 है तो 2 से भाग कर दीजिए बस। 50 इधर आ रहा, 30 इधर आ रहा, तो 50 आपके हिरन हो गए, 30 आपके मोर हो गए। क्लियर है? इसी चीज को एक रूल से और भी लगा सकते हैं, 4 पैर वाले की संख्या बराबर आपको कुछ नहीं करना है, कहना है कुल पैर माइनस 2 गुणे कुल सिर, कुल पैर माइनस 2 गुणे कुल सिर। अब बाकी आपको करना क्या है, यहाँ पर दोनों में कितने का अंतर है 2 का, 4 पैर और 2 बटे में 2 कर देना है। तो कुल पैर 260 है और 2 गुणे कुल सिर 80 है बटे में 2, 80 दूना 160, 260 में 160 घटाएंगे 100 बटे 2, तो बराबर कितना आ गया 50। तो इतने नियमों से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन हम इसमें और आपको दे रहे हैं, अपने से लगा लीजिए। कह दिया मैंने कि एक चिड़ियाघर में कुछ, हमने यहाँ लिख दिया क्या, भालू और तोते हैं, जिनके सिरों की संख्या हमने क्या मान लिया यहाँ पर 100 तथा पैरों की संख्या 340 है। क्लियर? तो हमने यहाँ लिख दिया तोते की संख्या बताइए, तोतों की संख्या बताइए। तो इसको लगाइए। बाकी की रीजनिंग में आपका एक मैथमेटिकल रीजनिंग आता है, गणितीय तरशक्ति, उसमें हम बहुत बढ़िया से सारे क्वेश्चंस बताएंगे और डीप में बताएंगे। बाकी इसको आप आराम से लगा लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसमें एक क्वेश्चन लास्ट टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, उसी का एक क्वेश्चन आपको दिया है कि किसी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्नों का जवाब देकर 250 अंक प्राप्त किया। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिया जाए और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1 अंक काट लिया जाए, तो विद्यार्थी ने कुल कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। 100 क्वेश्चन भर के तो आया, लेकिन उसको टोटल सही नहीं था, कुछ गलत भी थे। तो आप इसको कैसे लगाएंगे, टोटल प्रश्न कितने हैं दोस्तों 100। अब इसमें से हम यहाँ पर बेसिक बता रहे हैं, सही कितना मान लेते हैं और गलत क्या मान लेते हैं। सही यहाँ हो गया, गलत यहाँ हो गया। सही x मानते हैं, गलत 100 माइनस x मानते हैं। टोटल अगर दिया है तो हर सही प्रश्न पे 4 अंक दिया जाता है और हर गलत प्रश्न पर 1 अंक काट दिया जाता है। माइनस मार्किंग है, तो इसका मतलब सही में से जितना आप निगेटिव करो उसको घटाओगे तो बराबर 250 अंक मिलेंगे। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, इजीली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर -100 प्लस x हो जाएगा बराबर 250। तो 100 में 1 जोड़ देंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे 5x हो जाएगा, और ये 100 उधर जाकर जुड़ जाएगा 350 हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपका इजली 5 7 35, 70 प्रश्नों का सही जवाब दिया और 30 प्रश्नों का गलत जवाब दिया। कितना आसान है। इसी में कभी कभी क्या होता है, 2 प्रश्न दिया जाता है, 1/2 अंक काट दिया जाता है। 1/2 0.5 का मतलब 1/2, 0.25 का मतलब 1/4 काट लिया जाता है। 1 अंक दिया जाता है तो 1 का गुणा करेंगे। एकदम आसान है। इसको एलिगेशन से कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सही और यहाँ लिखेंगे आप गलत। टोटल 100 प्रश्न है, तो इसका मतलब 100 प्रश्न अगर टोटल सही आप दे देंगे तो 4 के हिसाब से 400 नंबर आप पा जाएंगे। अगर सभी प्रश्नों को गलत करके चले जाते हैं तो -1 के हिसाब से -100 पाएंगे। बस यही विशेष ध्यान देना कि माइनस में लिखना है। 100 प्रश्न है, सभी सही दे देंगे तो 4 नंबर के हिसाब से 400 मिलेंगे, और अगर 100 प्रश्न है सभी गलत करके आएंगे तो -100 मिलेगा। फिर दोनों को कंबाइंड करने पर कितना आ रहा है, 250 आ रहा है। डिफरेंस निकालेंगे तो आप 250 में जब -100 को घटाएंगे प्लस हो जाता है, जिसका मतलब 350 हो जाएगा। अब बाकी यहाँ पर 150 हो जाएगा। तो ऐसा काटिए कि वही चीज आपका आ जाए। तो हम यहाँ 5 से भाग करते हैं, 5 7 35 70 और 5 3 30, 70 सही है, 30 गलत है। कंफर्म है। यहाँ जुड़ जाता है क्योंकि 250 में आप घटाएंगे किसको, -100 को, तो माइनस प्लस हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान देना है। दोस्तों आप लोग क्लियर हो गया होगा। एकदम से लास्ट प्रश्न का जाता है साधारण व्यास से रिलेटेड, वही आपको बता देते हैं, फिर इसके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन आपको हम बताने चल रहे हैं। बाकी जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट उसमें बताएंगे इसके भी क्वेश्चन।
करा एक व्यक्ति के पास 8,000 रुपए हैं, जिसे वह दो भागों में बांटकर पहले भाग को 10% व दूसरे भाग को 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। उसे 2 वर्ष बाद कुल 19 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। 10% दर पर दी गई धनराशि बताइए। तो एलिगेशन के मेथड से बता रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है दोस्तों, PRT/100 होता है, इतना आप जानते हैं। आप एकदम सिंपल नियम से जाइए। अगर टोटल 8,000 रुपए 10% ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दिया जाता है तो कितना ब्याज निकल के आता है दोस्तों, 8 दूना 1600। क्लियर है? फिर उसके बाद आप क्या कर लीजिए, बगल में फिर से लगा लीजिए। अगर यही टोटल 8,000 रुपए 15% पर 2 साल के लिए दिया जाता तो कितना ब्याज मिलता दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपने हल किया वैसे यहाँ भी हल कर लेना है। 15 दूना 3 अठे 2400। क्लियर? 2400 मिलता, लेकिन दोनों को मिलाया जाता है तो औसत ब्याज कितना मिलता है, 1900। तो यहाँ पर आप क्या ले लेंगे दोस्तों, 1900। डिफरेंस निकालेंगे 24-19 में कितने डिफरेंस आएगा, 500 का आएगा डिफरेंस। और इसमें कितने डिफरेंस आएगा, 300 का। तो इसका मतलब 5:3 के अनुपात में क्या किया है उसने, पैसे को डिवाइड किया है। टोटल 8,000 है तो इसका मतलब 5,000 इसको मान लेंगे, 3,000 इसको मान लेंगे। तो इसका मतलब 10% पर उसने कितना दिया है, 5,000, और 15% पर कितना दिया है दोस्तों, 3,000। ये तो आपका एलिगेशन के मेथड से हो गया। अगर समय अलग अलग होता, 3 वर्ष 2 वर्ष, यहाँ 3 लिखते यहाँ 2, तो आराम से निकल के आ जाता। और इसको कभी कभी कुछ लोग परसेंटेज से भी लगाते हैं, इधर 10% ले लिए और इधर 15% लिख लिए। लेकिन जो 1900 रुपया ब्याज मिल रहा है संयुक्त दर निकालने के लिए, R बराबर आप लोग जानते हैं कि SI गुणे 100 बटे P इंटू T लिखते हैं। तो SI का मतलब कितना मिला है, 1900 रुपया मिला है, और गुणे 100, और P का मतलब 8,000 और गुणे 200। तो 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर आप भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 190 है, इसका मतलब हो जाएगा 95। तो 95 बटे 8, यहाँ पर आपका क्या लिखेंगे, 95 बटे 8। इससे हल करते हैं तब भी आंसर निकल के आता है। बाकी इसको बेसिकली तरीके से एकदम से हल करेंगे तो उसको हम सिंपल इंटरेस्ट में बताएंगे। यहाँ 8,000 रुपया दिया हुआ है, पहले भाग को x मानते हैं, दूसरे वाले को 8,000 माइनस x मानते हैं। ये P हो गया। R का मतलब 10%, 2 साल बटे में 100, और फिर उसके बाद इसको P मान लिए। R का मतलब 15%, 2 साल बटे में 100 बराबर क्या कर देंगे हम लोग, 1900। इससे हल करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, तो 8,000 में x घटाएंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। कंफर्म है दोस्तों किस तरीके से आप लोगों को लगाना है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और जो लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी एक लास्ट क्लास के हम और बताएंगे, वो और इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद आपका एलिगेशन खत्म हो जाएगा, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों से नमस्कार।